हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप अपना रिटर्न खुद से भरते हैं या अपने क्लाइंट का भरते हैं, तो बहुत बार ऐसा डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें जिससे रिटर्न डिफेक्टिव ना हो और जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए। तो ये सारे कंफ्यूजन और डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ITR 1, जिसे सर्च फॉर्म भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। तो इंडिविजुअल पर्सन जो रेसिडेंट है, जिसकी इनकम 50 लैक्स तक है, वो ये फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उसका इनकम होना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी से, फैमिली पेंशन से, और वन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इसमें ले सकते हैं, और अदर सोर्सेज का इनकम एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रेस कोर्सेज को छोड़कर, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक जो होगा वो ले सकते हैं। अब हम जानेंगे ITR 1 फॉर्म किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो ITR 1 फॉर्म इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फॉरेन एसेट है या फॉरेन से कोई इनकम है तो भी ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ में अगर TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N तो भी ITR 1 फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ में अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस करना चाहते हैं अंडर किसी भी इनकम हेड में तो भी ITR 1 फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ साथ में अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो भी ITR 1 फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो भी ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। और कोई भी टैक्सेबल कैपिटल गेंस है या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है तो भी ITR 1 फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में अगर वन हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तो भी वो इनकम ITR 1 फॉर्म में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम ITR 2 किसके लिए अप्लीकेबल है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ITR 2 फॉर्म जो है वो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, सबके लिए ये अप्लीकेबल है। साथ में इंडिविजुअल या HUF हो उसके लिए भी ये फॉर्म अप्लीकेबल है। और इनकम फ्रॉम सैलरी, फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेसेस के जो भी इनकम है वो आप इसमें ले सकते हैं। फिर इसमें एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000। फिर TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 194N के भी आप इनकम इसमें ले सकते हैं। साथ साथ में अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ये फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल होगा। आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आप ITR 2 फॉर्म में भर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपका कोई फॉरेन इनकम है या फॉरेन में कोई असेट है तो आप ITR 2 फॉर्म में आप भर सकते हैं। और आपका अगर कोई लॉस है पिछले साल का और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आप ITR 2 में कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपका जो एग्रीगेट टोटल इनकम होगा वो 50 लाख के अंदर या 50 लाख के ऊपर भी होगा तो आप ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। अब ये ITR 2 फॉर्म सिर्फ एक ही कंडीशन में आप नहीं ले सकते, वो आपका बिजनेस इनकम आप ITR 2 में नहीं ले सकते। अब हम समझ लेते हैं ITR 3 के बारे में। ITR 3 किसके लिए अप्लीकेबल होगा? देखिए, ITR 3 रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, सबके लिए ITR 3 अप्लीकेबल होगा। उसके साथ में ITR 3 इंडिविजुअल और HUF के लिए अप्लीकेबल होता है। साथ में अगर वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो तो इसके लिए ITR 3 अप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हो तो भी आप ITR 3 में अप्लीकेबल हो गए। उसके साथ में अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी इनकम, पेंशन इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो तो भी आप ITR 3 में ले सकते हैं ये सारी इनकम। साथ में अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो वो इनकम भी आप ITR 3 में दिखा सकते हैं। इसके साथ ITR 3 जो होता है वो सिर्फ आप बिजनेस प्रोफेशन जो इनकम होता है वो ITR 3 में आपको लेना होता है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ITR 4, जिसे सुगम फॉर्म भी कहते हैं, ये किसके लिए अप्लीकेबल है? एक तो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट। फिर दूसरा इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP को छोड़कर। फिर इसमें प्रेजेंट बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD और 44AE ले सकते हैं। साथ में प्रेजेंट प्रोफेशन इनकम जिसे 44ADA भी ले सकते हैं। टोटल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ तक का टर्नओवर में हम इस ITR फॉर्म में भर सकते हैं। साथ में टोटल इनकम
जो होगा वो अप टू ₹50 लाख तक होगा। साथ में इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी, फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस को छोड़कर, ये सब इनकम हम ITR4 सुगम में ले सकते हैं। इसका टोटल इनकम जो होगा वो ₹50 लाख तक रहेगा। अब ITR4 किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, इनके लिए ये फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टर हो अगर किसी कंपनी में तो भी, अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी ये फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने फॉरेन से कोई इनकम जनरेट किया या फॉरेन में आपकी कोई एसेट है, या TDS डिडक्ट अंडर सेक्शन 194N में आपका TDS कट हुआ है, तो ये फॉर्म आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आपका कोई प्रीवियस लॉस है और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी भी हेड में, तो आप ये फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए। साथ में आपका टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ITR4 नहीं भर सकते, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो भी आपके लिए ITR4 यूज़फुल नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आपका हाउस रेंट प्रॉपर्टी इनकम है, अगर एक से ज़्यादा आपका हाउस रेंट है तो आपके लिए ITR4 अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं ITR5। ITR5 किसके लिए अप्लीकेबल है? सबसे पहले फर्म्स, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिजीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब के लिए ITR5 अप्लीकेबल है। अब ITR6 पे आते हैं। ITR6 बेसिकली कंपनीज के लिए होता है। हम जो भी रिटर्न कंपनीज का प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उनके लिए हम ITR6 भरते हैं, लेकिन ये चैरिटेबल और रिलीजियस को छोड़कर होता है। अब ITR7 किसके लिए अप्लीकेबल है? देखिए ITR7 चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस, पॉलिटिकल पार्टीज, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ट्रस्ट, एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, इस तरह की जो भी ट्रस्ट या चैरिटेबल रिलीजियस जो होती हैं वो ITR7 में अपना रिटर्न भरती हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से ITR फॉर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा आपको, जिससे आप अच्छी तरह से अपना रिटर्न भर सके और रिटर्न जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।